गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का बैच चल रहा है जिसमें सीटेट पेपर 2 में साइंस सब्जेक्ट के एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 के साइंस की बुक को पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए समय को ख़राब न करते हुए सीधे हम कंटेंट की ओर चलें। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है कि पौधों को जानिए। तो पौधों के क्या होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं। तो पौधों के अगर मुख्यतः हम समझें तो कितने भाग होंगे, 5 भाग होंगे। उसमें से पहला हो गया तना, जड़, पत्ती, फूल और फल। ठीक है। अब ऊंचाई के आधार पर अगर पौधों के समवर्ग को या पौधों के अलग अलग वर्ग में बांटा जाए तो पौधे 3 प्रकार के होंगे। ठीक है। किस प्रकार के पौधे होंगे? पहला होगा साख, ठीक है, दूसरा होगा झाड़ी और तीसरा होगा वृक्ष। अगर साख हम समझें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि साख है क्या। साख हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं। ठीक है। इनमें कई शाखाएं नहीं होती है और कुछ पौधों में शाखाएं होती हैं। ये पौधे सामान्यतः क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे उदाहरण समझा जाए तो मक्का, पालक, सरसों और मटर के पौधे जो होते हैं वो साग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे हम झाड़ी। झाड़ी क्या है? शाखाएं तने के आधार के समीप से क्या होती हैं, निकलती हैं। किसमें? झाड़ी में। तना कैसा होता है? तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। उदाहरण अगर समझे तो गुलाब का पौधा ले लीजिए, जंगली बेर ले लीजिए और करौंदे का जो पौधा होता है वो किस में आता है? झाड़ी में आता है। समझ में आ गया? और भी उदाहरण मिल सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उदाहरण आराम से बना सकते हैं। वृक्ष क्या है? अब हम समझेंगे वृक्ष क्या है। तो ऐसे पौधे बहुत ऊंचे होते हैं वृक्ष, जैसे नीम का हो गया। इनके तने सुदृढ़ होते हैं, जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया। इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से क्या होती हैं? निकलती हैं। ठीक है। यानी इनका जो तना होगा कुछ ऊपर हो, तने के ऊपर थोड़ा हल्का सा, मान लीजिए 6 फुट या 7 फुट बाद या 8 फुट बाद आपको शाखाएं मिलनी प्रारंभ होंगी। ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसके बाद हम चलते हैं बिसर्पी लता। लताएं लताएं जो होती हैं इनके तने बहुत कठोर नहीं होते हैं। ठीक है। यानी ये कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं, सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। ये भूमि पर क्या होते हैं? फैल जाते हैं। अगर उदाहरण हम समझें तो बिसर्पी लताओं के जो उदाहरण होंगे, कद्दू का जो पौधा होगा वो कैसे होंगे? बिसर्पी लताएं होंगी। लौकी का जो पौधा होगा वो भी बिसर्पी लताएं होती हैं। ठीक है। करेले का जो पौधा हो गया वो भी कैसी होती हैं? बिसर्पी लताएं होती हैं। इसी में एक प्रकार और जुड़ जाता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सहारा पाकर ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट का पौधा हो गया। तो इनको हम क्या बोलेंगे? आरोही लताएं बोलेंगे। अब हम समझेंगे तना। तो तना के लिए हम एक प्रयोग करते हैं और प्रयोग में एक क्वेश्चन बनता है कि अगर लाल स्याही युक्त जल में साग का पौधा लंबे समय तक रख दें तो साग के तने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साग का तना ऊपर तक रंगीन हो जाएगा या उसकी शाखाएं भी रंगीन हो जाएंगी? तो अगर हम उत्तर इसका जांच करें तो उत्तर क्या होगा कि साग के तने में लाल रंग तने के सहारे पत्तियों में शाखाओं में भी क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तना जो है जल एवं खनिज लवण का क्या करता है? संवहन करता है। और ये खनिज लवण हमें कहाँ से मिलेंगे? जड़ों से मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पत्ती। तो पत्ती के 3 भाग होते हैं। पहला हम समझते हैं पर्णवृंत। ठीक है। पर्णवृंत क्या है? तो आप देख रहे हैं ये तना वाला भाग है और तने से एक पत्ती निकली है। तो ये जो डंठल यहाँ तक दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं पर्णवृंत। इस डंठल को क्या बोलेंगे? पर्णवृंत बोलेंगे। ठीक है। दूसरा है फलक या लैमिना। तो पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये जो हरा भाग है चपटा हुआ है इसको क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। ठीक है। यानी पर्णवृंत क्या है? पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है। और फलक या लैमिना क्या है? पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। इसमें जो ये आपको धारी दिखाई दे होंगी
इनको कहते हैं सिरा। अब हम समझेंगे सिरा क्या है। ठीक है, तो सिरा समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा परिभाषा। तो सिरा की परिभाषा क्या है कि पत्ती की जो रेखित संरचनाएं होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये रेखित सिराएं हैं, ये पत्ती है, तो ये रेखित सिराएं जो हैं ये क्या होती हैं, सिरा होती हैं। ठीक है, अब सिरा के जो पैटर्न बनता है या डिजाइन बनती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास। यानी पत्तियों में सिराओं द्वारा बनाए गए जो डिजाइन या पैटर्न होते हैं उनको सिरा विन्यास कहते हैं। मध्य सिरा क्या है, पत्ती के मध्य के मोटी सिरा, जो पत्ती के मध्य का बिल्कुल मध्य का भाग, यहाँ पर जो मध्य का भाग होता है बिल्कुल मोटा सिरा होता है। ठीक है, तो इसको मध्य सिरा कह बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिरा विन्यास कितने प्रकार का होगा। तो सिरा विन्यास होगा दो प्रकार का, जालिका रूपी विन्यास, समांतर सिरा विन्यास। जालिका रूपी विन्यास कैसे होते हैं, यदि सिरा विन्यास मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसे हो तो यह सिरा विन्यास क्या कहलाता है, जालिका रूपी कहलाता है। समांतर सिरा विन्यास क्या है, घास की पत्तियों में सिरा विन्यास एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो ऐसे सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास कहलाते हैं। कैसे, ये मान लीजिए घास का पौधा है, ये घास का पौधा है, तो घास के पौधे में ऐसी जो सिरा रेखाएं होती हैं बिल्कुल समांतर, एक दूसरे के समांतर होंगे, उनको क्या कहेंगे, समांतर सिरा विन्यास कहेंगे। अब समझेंगे कि पत्तियों के कार्य क्या हैं। तो पत्तियों का पहला जो कार्य है वो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करना भी इसका काम है। दूसरा काम क्या है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगर दिन में धूप में पौधों की पत्तियों में पॉलीथीन की थैली बांधकर रख दें तो पत्तियों में जल की बूंदें दिखाई देती हैं, यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, या सुबह के टाइम पे पत्तियों को अगर हाथों से छुएंगे तो उसमें जल की बूंदें दिखाई देंगी, वो इसका मतलब है पत्तियां क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर रही हैं। तीसरा काम क्या है कि पत्तियां भोजन संश्लेषण का कार्य करती हैं, यानी ये भोजन बनाती हैं और भोजन को विभिन्न भागों में क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। नोट पॉइंट में देखें तो पौधों की पत्तियां जल एवं CO2 का उपयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्या करती हैं, क्रिया करती हैं। ठीक है, बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जड़ों के बारे में, बहुत डिटेल से नहीं बता रहे हैं हम, NCERT की जो बुक में जितना लिखा गया है उतने की बातों की चर्चा कर रहे हैं, और आगे भी हम जब क्लास 7th 8th में पढ़ेंगे तो उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। जड़, पौधे का यह भाग मिट्टी के अंदर होता है। एक क्वेश्चन जड़ में भी बनाया जा सकता है कि अगर एक जैसे दो पौधे लेकर जड़ सहित पौधों को एक गमले में तथा दूसरा जड़ रहित पौधा, दो प्रकार के पौधे होंगे, एक जड़ सहित होगा एक जड़ रहित होगा, तो दूसरे गमले में लगा दें तथा 1 सप्ताह तक दोनों गमलों में जल डालें, तो दोनों पौधों में बताइए क्या प्रभाव होगा। तो प्रभाव क्या होगा, जो जड़ सहित पौधा होगा वो तो बिल्कुल हरा भरा रहेगा, लेकिन जो जड़ रहित पौधा होगा वो क्या होगा, सूख जाएगा। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जड़ क्या करता है, जल एवं खनिज लवणों को एकत्रित करता है और तना और पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, जड़ के कार्य क्या हैं, जड़ का मुख्य कार्य है जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना। दूसरा कार्य क्या है, पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्थिरक कहते हैं। जड़ को क्या कहते हैं, स्थिरक कहते हैं। जड़ को क्या कहते हैं, स्थिरक कहते हैं। अब जड़ों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, जड़ों के 2 प्रकार हैं, मूसला जड़ और झखड़ा जड़। ठीक है, मूसला जड़ में आप देखिए इसमें एक मुख्य जड़ होती है, मुख्य जड़ है, और ये इसके जो अन्य जड़ें निकली हैं इसी मुख्य जड़ों से, इसको पार्श्विक जड़ें कहते हैं। ठीक है, तो मूसला जड़ में ही क्या होती है, पार्श्विक जड़ें होती हैं। दूसरी तरफ झकड़ा जड़ है, झकड़ा जड़ को रेशेदार जड़ कहते हैं। बिल्कुल इसमें अलग अलग, इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, अलग अलग जड़ें क्या होती हैं, रेशे की तरह क्या होती हैं, बिखरी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये झकड़ा जड़ें हैं। और यहाँ पे आप ध्यान भी दीजिएगा, जिसमें समांतर सिरा विन्यास होता है उन पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो झकड़ा जड़ें होती हैं। अब आगे की ओर चलेंगे और समझेंगे कि मूसला जड़ है क्या।
मूसला जड़, यह पौधों की मुख्य जड़ होती है और मूसला जड़ों के साथ लगी छोटी जड़ों को क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं या पार्श्विक जड़ कहते हैं। झकड़ा जड़ क्या है? ऐसे रेशेदार, इसे रेशेदार जड़ भी कहते हैं। इनमें मुख्य जड़ें नहीं होती हैं और ऐसी जड़ें एक समान रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हम सिरा विन्यास के आधार पर जड़ों का प्रकार समझेंगे। तो अगर जालीदार सिरा विन्यास वाले पौधे हैं तो उनमें जो जड़ें होंगी कैसी होंगी? मूसला जड़ें होंगी। और जिसमें समांतर सिरा विन्यास होगा, जिन पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होगा, उनकी जड़ें कैसी होंगी? रेशेदार जड़ें होंगी। आगे समझे हम पुष्प। तो पुष्प क्या है? पुष्प पौधे का प्रजनन अंग है। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसका क्रम जो है, पहला है वाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है क्या? जायांग। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? आगे हम देखेंगे दलपुंज। दलपुंज का क्या काम है? दलपुंज रंगीन होता है और कीट आकर्षण का कार्य करता है। स्त्री केसर क्या है? या अंडकों से निर्मित भाग है या जायांग भाग होता है पुष्प का। पुष्प का मादा भाग जो होता है वो स्त्री केसर कहलाता है। वाह्य दलपुंज क्या है? परागण के लिए क्या करता है? कीट आकर्षण और पत्तियों के पंखुड़ियों की क्या करता है? सुरक्षा भी प्रदान करता है। कौन? वाह्य दलपुंज। फल क्या है? यह परिपक्व पूर्णता निर्मित अंडाशय होता है। ठीक है, और फल का निर्माण हमेशा निषेचन के उपरांत होता है। ठीक है, अब हम वाह्य दलपुंज दिखाएं। ये आप देख रहे हैं, ये गुलाब की क्या है? गुलाब की कली है। और गुलाब की कली में जो ये बाह्य रूप से जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जिसको आप जो बाहर के भागों की सुरक्षा करती है, उनको क्या करते हैं? कहते हैं वाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 7 यहीं पर कंप्लीट होता है और आगे भी ये सेशन चलता रहेगा। तो कृपया अनुष्ठान क्लासेस के साथ बने रहिए और अपने अपने सीटेड पेपर 2 को गहन अध्ययन के साथ बहुत अच्छे नंबरों के लिए आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए।